नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अरोड़ा एज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्ली मेडिवल। ये मेडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट है। ओके, तो हम लोगों ने संगम एज में देखा था चेरा, चोलास और पंड्यास के बारे में। ओके, ये रहे आपके चेरा, चोला और पंड्यास। ये रहा आपका चेरा, ये रहा आपका पंड्यास और ये रहा आपका चोला। ओके, ये सब हमने देखा था संगम एज में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पल्लवास आ गए थे। इन तीनों की जगह पे क्या आ गए थे, यहाँ पे देखिए पूरा जो ये एरिया आप लोगों को दिख रहा है, एक सेकंड, पूरा जो एरिया दिख रहा है इसमें आ गए थे पल्लवास। ओके, अभी फिर से चोलास आएंगे, जिनको कि हम लोग, इन चोलास को हम लोग क्या चोलास के नाम से जानते थे, इम्पेरियल चोलास के नाम से जानते हैं। ओके, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, इम्पेरियल चोलास के नाम से जानते हैं। ओके, अभी आता नीचे चोला एम्पायर। ओके, चोला एम्पायर हमारा रफली 9th सेंचुरी एडी से लेके 13th सेंचुरी सी तक था। ओके, चोला एम्पायर, इसके फाउंडर कौन थे? विजयलया फाउंडर थे। और विजयलया फ्यूडेटरी किसके थे? पल्लवास के थे। मतलब किसके सामंत थे? यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पल्लवास, इसके सामंत थे। कौन? विजयलया। ओके, इन्होंने क्या किया? कैप्चर किया तंजौर या फिर तंजवुर फ्रॉम किस, कहाँ? मुत्तरैयर। ओके, यहाँ पे और एक बात, एक सेकंड है, इन्होंने क्या किया, विजयलया ने क्या किया, यहाँ पे कावेरी डेल्टा पे, यहाँ पे पल्लवास के ही फ्यूडेटरी थे। मुट्रेयस, एक सेकंड फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये थे आपके कौन? पल्लवास के फ्यूडेटरी। पहले तो इन लोगों को हराया, इन लोगों को हरा के तंजौर में सिटी एस्टाब्लिश करी। उसके बाद उन्होंने पल्लवास को हराया। ओके, उसके बाद उन्होंने पल्लवास को हरा दिया। इन्होंने एक टेंपल भी बनवाया था, किसके नाम पे? गॉडेस निसुम्बासुधिनी देवी। ओके, फिर आते हैं राजा राजादी फर्स्ट। ये आपके कंटेम्प्रेरी थे किसके? एक सेकंड, राजा राजादी फर्स्ट आपके कंटेम्प्रेरी थे किसके? महमूद गजनी के। किसके फ्यूडेटरी थे? महमूद गजनी के। और राजेंद्र वन भी कौन थे? कंटेम्प्रेरी थे महमूद गजनी के। अगर आपको एग्ज़ाम में ये दोनों ऑप्शन आए, राजा राजा वन और राजेंद्र वन, तो आप लोग राजेंद्र वन को टिक कीजिएगा। ओके, महमूद गजनी डिफीटेड चेरास टू त्रिवेंद्रम। ओके, चेरास को हराया था त्रिवेंद्रम में। डिफीटेड पांड्यास एंड कॉन्क्वर मदुराई। ओके, क्या किया इन्होंने? यहाँ पे थे आपके चेरास और यहाँ पे थे आपके पंड्यास, इन दोनों को हरा के ये पूरा एरिया कॉन्क्वर कर लिया था। ओके, इन्होंने, राजा राजादी फर्स्ट ने। और ये फर्स्ट इन्वेजन किए थे कहाँ पे? श्रीलंका पे। ओके, इन्होंने पूरा नहीं किया था, लेकिन पूरा करने का काम इन्होंने किया था, राजेंद्र वन ने। ओके, जिनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। ये कभी हारे ही नहीं थे एक भी बार। ओके, कम्प्लीटली ओवर रन चेरास एंड पंड्यास, मतलब इन्होंने चेरास और पंड्यास को पूरा तरह से मिटा ही दिया था इन्होंने, राजेंद्र वन ने। ओके, कम्प्लीटली कंक्वायर श्रीलंका, श्रीलंका को कंक्वायर कर लिया था इन्होंने।
क्रॉस गंगा एंड डिफीटेड 2 लोकल किंग्स ऑफ बंगाल। इन्होंने गंगा रिवर को क्रॉस करके 2 लोकल किंग्स को हराया था। उनमें से एक का नाम था, एक किंग का नाम था महिपाला, महिपाला। ओके, ये इस साइड में रहते थे, वेस्ट बंगाल की साइड में। ओके, यहाँ पे। और उनको हरा कर टाइटल दिया क्या, गंगाईकोंडा चोला। ओके, मतलब गंगाईकोंडा चोला का मतलब क्या होता है, मतलब गंगा को जीत लिया उन्होंने, कॉन्कर कर लिया। ओके, बिल्ट न्यू सिटी गंगाईकोंडा चोलापुरम। ओके, carried naval expedition against श्री विजया एम्पायर एंड शैलेंद्र डायनेस्टी। अब ये शैलेंद्र और विजय डायनेस्टी कहाँ पे है लोकेटेड, यहाँ पे। एक सेकंड, मैंने मैप में दिया होगा शायद, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए आपका, ये है आपका श्री विजया। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये रहा आपका श्री विजया और ये रहा आपका शैलेंद्र डायनेस्टी। ओके, चोला फॉट अगेंस्ट चालुक्यास एंड ऑफ कल्याणी। इसका मतलब होता है लेटर चालुक्यास का मतलब कैपिटल क्या था, कल्याणी था। लेटर चालुक्यास का कैपिटल कल्याणी था, तो उसको फॉट कर लिया था इन लोगों ने। ओके, चोला एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी, मतलब 12th सेंचुरी के मतलब लास्ट तक, मतलब चोला एम्पायर जो था ना, वो मतलब क्या हो रहा था, वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके मतलब वीक हो रहा था, मतलब डिक्लाइन करने लगा था वो लोग। ओके, प्लेस ऑफ चोलास वाज टेकन बाय पांड्यास एंड होशालास। ओके, अब चोला की जगह किसने ले लिया, पांड्यास एंड होशालास ने। और प्लेस ऑफ लेटर चालुक्यास टेकन बाय यादवास एंड ककातियास। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है हम लोग को, यहाँ पे क्या बोला है, प्लेस ऑफ चोलास वे टेकन बाय पांड्यास एंड होशालास। ओके, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपके चोलास थे, यहाँ पे आपके चोलास थे, तो उस प्लेस को ले लिया किसने, होशालास एंड ककातियास ने। ओके, होशालास एंड ककातियास ने ले लिया था। ओके, और यहाँ पे चालुक्यस की जगह किसने ले लिया था, चालुक्यस की जगह ले लिया था यादवास एंड ककातियास ने। ओके, और चोला की जगह लिया था पांड्यास एंड होशालास। यहाँ पे थे आपके पांड्यास। ओके, एक सेकंड, हाँ मेरा थोड़ा गलत हो गया है, मैंने ककातियास बोल दिया आप लोगों को। यहाँ पे थे आपके पांड्यास, तो ये ले लिया था किसने, होशालास और पांड्यास ने। और यहाँ पे जो था चालुक्यस, उसको ले लिया था ककातियास और यादवास ने। ओके, यादवास और ककातियास ने ले लिया था। ओके, मैप में याद रहेगा आप लोगों को। और एक बात, हाँ मैंने लिखा है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे और एक बात छूट गया है मेरे से, उसको नोट कीजिएगा आप लोग। एक सेकंड। ये जो होशाला है, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, ये होशाला, इसका कैपिटल उसका कैपिटल। ओके, होशाला का कैपिटल क्या है, हालेबीडु। क्या है,
हालेबीडु। फिर आते हैं हमारे ककातियास पे। ये रहे आपके ककातियास। ककातियास का कैपिटल क्या था? वारंगल। वारंगल, ओके। फिर आते हैं हमारे यादवास पे, जो कि किसकी जगह बैठ गए थे? चालुक्यस की जगह। यादवास का कैपिटल क्या था? देवगिरी। क्या था? देवगिरी, ओके। देवगिरी में मुगल आने के बाद उसका क्या रूप हो गया? उसको दौलताबाद करके जानते थे, ओके। उसके बाद उसको क्या, किस नाम से जानते थे? उसको औरंगाबाद के नाम से जानते थे, जिसको कि आज हम लोग संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, ओके। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ हम लोग को। ये रहा आपका होशाला, ये होशाला। ये रहे आपके ककातियास, ये रहे आपके यादवास, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हालेबीडु कैपिटल था होशाला का, ओके। इसका कैपिटल क्या था? ककातियास का? वारंगल, ओके। और एक बात यहाँ पे, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये चालुक्यस की जगह पे आ गए थे। ये यादव्स एंड ककातियास आ गए थे। ये आ गए थे किसकी जगह? ये चालुक्यस की जगह पे आ गए थे, ओके। और यहाँ पे जो चोला था हमारा, यहाँ पे था ना, यहाँ पे था चोला, ओके। ये जो चोलास था, इसकी जगह पे आ गए थे हमारे होशाला और पांड्यास आ गए थे। पांड्यास और होशाला आ गए थे, ओके। ये चोलास की जगह, ये रहे आपके पांड्यास। यहाँ पे और कुछ छूटा तो नहीं है? देख लेता हूँ मैं, शायद सेकंड, यहाँ तक कुछ छूटा नहीं है, ओके। फिर आते हैं इनके गवर्नमेंट सिस्टम पे। ये जो था आपका, ये सिस्टम क्या था? सेंट्रलाइज नहीं था। सेंट्रलाइज नहीं था, ओके। इनका गवर्नमेंट सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं था, मतलब इनके रूलर के हाथ में ज़्यादा पावर रहता था। रूलर के हाथ में ज़्यादा पावर रहता था, ओके। बट यहाँ पे लोकल विलेज गवर्नमेंट भी थी, ओके। दो असेंबलीज होती थी, एक को जाना जाता था उड़ और एक को जाना जाता था सभा। उड़ क्या होता था? कॉमन पीजेंट पीपल का जो वो होता था, उसको बोलते थे उड़। और सभा लर्नेड ब्राह्मण्स, ओके। लर्नेड ब्राह्मण्स मीन्स क्या होता था? ये लोग मतलब बहुत डिफरेंट तरह के लैंड डोनेशंस करते थे। उनमें से ब्राह्मण्स को जो लैंड डोनेट करते थे, तभी मतलब ये होता था, सभा होता था उस, ओके। और उसके मतलब जो वहाँ पे जो डोनेट करता था, उसको बोलते थे लर्नेड ब्राह्मण्स, ओके। इलेक्शन हेल्ड, इलेक्शन होता था। यहाँ के जो चीफ होते थे, जो उड़, ये आपको दिख रहा होगा उड़, और ये जो सभा, यहाँ के जो चीफ्स होते थे, उनको इलेक्शन के द्वारा मतलब निर्वाचित किया जाता था, ओके। आफ्टर अफेयर्स ऑफ विलेज वेयर मैनेज बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी, ओके। एवरी मेंबर ऑफ कमिटी अपॉइंटेड फॉर 3 years, मतलब 3 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाता था। ओनली पीपल विथ, और इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकते थे? जिनके पास मतलब खुद की प्रॉपर्टी है, लैंड है, उन वो मतलब इलेक्शन में भाग ले सकते थे, ओके। और जिसके पास नहीं है वो भाग नहीं ले सकता था। चोला एम्पायर,
लैंड डोनेशंस ब्रह्मदेया टू ब्राह्मणास, ओके। वेलांगी टू नॉन ब्राह्मणस, मतलब लैंड डोनेट करते थे जो मतलब ब्रह्मदेया होते थे, वो मतलब ब्राह्मण्स को डोनेट करते थे वो, ओके। वेलांगी मतलब जो लैंड डोनेट करते थे मतलब नॉन ब्राह्मण्स को, उसको बोलते थे वेलांगी। देवदाना जो टेम्पल्स को लैंड डोनेट करते थे उसको बोलता था देवदाना, ओके। और जो जैन्स कम्युनिटी को दान करते थे उसको बोलते थे पालीचंदम, ओके। इनके टाइम पे टैक्स भी था, टैक्स को बोलते थे भाती जो फोर्स लेबर टैक्स होता था, कादमाई जो लैंड रेवेन्यू होता था। टेम्पल्स देख लेते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वरम टेम्पल, ओके। एट तांजोर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसको बनवाया था बाय राजा राजादी फर्स्ट नेम, ओके, नोन एज राजेश्वर टेम्पल। इसको राजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते थे। एट गंगाई चोला कोंडापुरम में जो है उसको बनवाया था राजेंद्र दी फर्स्ट नेम, ओके। अभी देख लेते हैं टेम्पल्स में। ये रहा आपका तांजोर का बृहदेश्वर टेम्पल। ये कौन सा टेम्पल है? तांजोर का बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको कि बनवाया था किसने? चोला किंग राजा राजा फर्स्ट नेम। और ये है बृहदेश्वर टेम्पल जो कि कहाँ है? गंगाईकोंडा चोलापुरम में है, ओके। बिल्ड बाय राजेंद्र चोला वन, ओके, राजेंद्र चोला वन ने। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है? ये है गोपुरम, ये है आपका गोपुरम, ओके। ऐरावतेश्वर टेम्पल एट कुंभाकनम बाय राजा राजादी सेकंड ने बनवाया था इसको। देख लेते हैं यहाँ पे। ये है आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि किसने बनवाया था? राजा राजादी सेकंड ने बनवाया था, राजा राजादी सेकंड ने बनवाया था। यहाँ पे और देख लेते हैं। ये है आपका कंदरिया महादेवा टेम्पल, ओके, बाय चंडेला डायनेस्टी। इस टेम्पल को खजुराहो ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स के अंदर आता है ये। और ये जो सब मतलब ये मंदिर जो आप लोगों को दिख रहा है ये सब शैवाइट है, मतलब शिव जी को समर्पित है। मतलब ये वाला भी सब मतलब शिव जी को समर्पित है, ओके। ये रहा आपका विरूपाक्ष टेम्पल, कहाँ पे है? पट्टाडक्कल में, ओके। जिसको कि बिल्ड करवाया था, मतलब बनवाया था किसने? क्वीन लोक महादेवी ने, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्वीन महादेवी ने बिल्ड करवाया था, यह इसके बारे में बता दिया, ओके। यहाँ पे आप लोगों को एक डांसिंग फिगर ऑफ शिवा जी की मूर्ति देखने को मिलती है जो कि ब्रोंज से बना हुआ है, यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स, मतलब लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है। नटराज परफॉर्मिंग तांडवा, ओके। इससे जाने से पहले मैं दो मतलब वर्ड आप लोगों को लिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये वर्ड्स। अरायर जो कि क्या होते थे उस टाइम पे? क्या होते थे? चीफ्स को बोलते थे अरायर, ओके। मूवेंडा
बेलान, मूवेंडो बेलान किसको बोलते थे? मूवेंडो बेलान किसको बोलते थे? जो कि होते थे आपके रिच लैंड ओनर्स। ओके, एक सेकंड। हाँ, ये रहा आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, तो ये होने से पहले आप लोगों को मैप पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो थी नर्मदा रिवर, उसके ऊपर वाले पार्ट को कौन रूल कर रहे थे? हर्षवर्धन जी। ये पूरा ओके, हर्षवर्धन जी रूल कर रहे थे हमारे। एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके मतलब चले जाने के बाद, मतलब उनके मतलब वो जब मतलब गुजर गए, उसके बाद 3 डायनेस्टीज़ के बीच मतलब कन्नौज को लेके, उनके कैपिटल क्या था? कन्नौज को लेके मतलब स्ट्रगल हुआ था। तो उसको बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, तो वो किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था पल्लवास, फर्स्ट हुआ था पल्लवास, सेकेंड हुआ था हमारे गुर्जारा, और थर्ड जो था हमारा वो कौन था? राष्ट्रकूट्स। ओके, तो ये गुर्जारा जो है, गुर्जारा प्रतिहारास, उसके बाद आए, गुर्जारा प्रतिहारास के बाद आए हमारे चोलांकीस, परमार्स और कंडेलास। ओके, और जो पाला था, पालास के बाद आए कौन? सेनास। और यहाँ पे जो राष्ट्रकूट थे, उसके बाद कौन आए? हमारे यादव्स। उसके बाद आए हमारे यादव्स। ओके, तो इन लोगों के बीच युद्ध हुआ था, मतलब उसको लेके, कन्नौज को लेके, मतलब कौन रूल करेगा कन्नौज पे। ओके, बेसिकली। और ये जो मतलब युद्ध का जो विनर था वो कौन था? गुर्जारा प्रतिहारास, जो कि वेस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे। ओके, इनके फाउंडर कौन थे? ये हटा दीजिएगा। नागभट्टवान फाउंडर थे। ओके, पालास जो ईस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे, उसके फाउंडर थे गोपाला। और इन्होंने उदांतापुर यूनिवर्सिटी को बिल्ड करवाया था इन्होंने। किसने? गोपाला ने। और गोपाला के सन कौन थे? पुत्र कौन थे? धर्मपाला। ओके, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनवाया था। ओके, इन्होंने डिफीट किया था किसको? इंद्रायूड को। राजपूत कौन है? साउदर्न इंडिया जो रूल कर रहे थे। यहाँ पे वेस्ट, और ये रहा आपका साउदर्न पार्ट। ओके, तो ये रहा आपका कन्नौज, इसको लेके मतलब युद्ध हुआ था। ओके, जो कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ को लिंक करने का काम करता था। ओके, तो देख लेता हूँ आप लोगों को कुछ बच गया कि थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, शैलेंद्र डायनेस्टी बता दिया है आप लोगों को।
राजेंद्र देव फर्स्ट के बारे में बता दिया, राजा राजा फर्स्ट के बारे में बता दिया। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए और जो पिछला लेक्चर्स था उनको रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय।